वॉइस ऑफ हसन के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। किसी जगह एक बेवा औरत रहती थी जो फैक्ट्री में मुलाजमत करके अपना गुजर बसर करती थी। उस औरत की एक जवान बेटी थी जिसका नाम हानिया था। हानिया माँ की गैर मौजूदगी में घर के कामकाज करती थी। उस औरत के पास बोलने वाला तोता भी था जो पिंजरे में बंद सारा दिन मज़े मज़े की बातें करता था। तोते की वजह से हानिया का वक़्त बहुत अच्छा गुजरता था और वो अकेली होने के बावजूद बोरियत का शिकार नहीं होती थी। काम काज से फारग होकर हानिया बाकी वक़्त तोते से बातें करती और उसका ख्याल रखती थी। तोता भी हानिया को बहुत पसंद करता था, बल्कि वो दोनों पक्के दोस्त थे। एक दिन हानिया सहन में रखे गमलों को पानी दे रही थी कि एक गेंद बाहर से उड़ती आई और सीधी हानिया की कमर पर लगी। हानिया पहले तो डर गई, फिर वो शदीद गुस्से में आ गई। वो जान चुकी थी कि बाहर गली में क्रिकेट खेलते बच्चों का कारनामा है ये। उसी वक़्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हानिया ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। उसने हानिया को देखा तो आंखें मटका कर बोला कि हानिया बाजी, आपके घर हमारी गेंद आई है, वो दे दें प्लीज़। हानिया के हाथ में पानी वाला पाइप ही था। उसने बच्चे की पकड़कर ऐसी धुलाई की कि बेचारा गेंद भूलकर भाग गया। थोड़ी देर गुजरी तो दोबारा किसी ने दरवाज़ा बजाया। हानिया ने इस बार झाड़ू उठा लिया और बच्चे की ठकाई करने के लिए जैसे ही गेट खोला, सामने एक लड़का खड़ा था। वो हानिया को झाड़ू पकड़े देखकर घबरा गया और जल्दी से एक प्लेट आगे करके कहने लगा कि हम आपके नए हमसाए हैं, अम्मी ने चावल भेजे हैं, प्लेट बाद में ले जाऊंगा। वो जल्दी से हानिया को चावलों से भरी प्लेट पकड़ाकर वापस चला गया। हानिया उसको देखती रह गई। वो काफ़ी खूबसूरत जवान था। हानिया सारा दिन उसके बारे में सोचती रही। अगले दिन हानिया बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगी। दोपहर को ठीक कल वाले वक़्त पर दरवाजे पर दस्तक हुई तो हानिया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था। आज वो खाली प्लेट वापस लेने आया था। हानिया ने मुस्कुराकर प्लेट वापस की और कहा कि अपनी अम्मी का हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करना। जाते हुए वो लड़का हानिया के पाँव के करीब एक ख़त फेंक गया। ख़त उठाकर हानिया ने पढ़ा तो उसको मालूम हुआ कि ये आग तो दूसरी तरफ भी लगी हुई है। उस दिन से दोनों के दरमियान राबते का आगाज़ हो गया। कुछ ही दिनों बाद बात यहाँ तक पहुँच गई कि जैसे ही हानिया की माँ फैक्ट्री जाती, वो लड़का उनके घर पहुँच जाता और सारा वक़्त हानिया के साथ गुजार देता। तोते को ये बात बहुत नागवार गुजरती थी। तोता जान गया था कि हानिया अपनी माँ को धोखा दे रही है और सारा दिन उस लड़के के साथ बंद कमरे में गुजार देती है। अब हानिया ने तोते पर तवज्जो देनी और बात करनी बिल्कुल बंद कर दी थी। वो सारा वक़्त उस लड़के को देती और तोता अंदर ही अंदर कुड़ता रहता। वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर एक दिन तोते ने हानिया को उस लड़के के साथ ऐसी हालत में देख लिया कि वो एक मासूम परिंदा होने के बावजूद भी सब कुछ समझ गया। आज उसने अपनी प्यारी दोस्त हानिया को बेइज्जत होते देख लिया था। वो सारी रात बेचैन रहा और पिंजरे में कैद रोता रहा। उसका दिल बेवफा इंसानों से उकता गया था। फिर उसका ज़ब्त जवाब दे गया। वो एक फ़ैसले पर पहुंच चुका था। वो अपनी दोस्त हानिया को इस ज़िल्लत के घड़े में मज़ीद गिरने से बचाना चाहता था। तोते ने सोच लिया था कि वो हानिया की माँ को सब कुछ उसकी आंखों से दिखा देगा, क्योंकि सिर्फ ज़बानी बताने से किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं करना था। लेकिन ये सब करने के लिए पिंजरे से रहाई पाना ज़रूरी था। अगली सुबह हानिया जब सोकर उठी तो पिंजरे में उसका तोता मुर्दा पड़ा हुआ था। हानिया को अपने दोस्त की मौत पर काफ़ी दुख हुआ, लेकिन अब उसका दोस्त वो तोता नहीं बल्कि एक लड़का था जिसके साथ वो रंग रलियाँ मनाती थी। हानिया ने अपनी माँ से कहा कि जब वो ड्यूटी पर जाने लगे तो तोते को बाहर फेंक दे। चुनाचे हानिया की माँ ने तोते को उठाया और काम पर जाते हुए रास्ते में एक जगह फेंक दिया। जब वो थोड़ा आगे गई
तो तोता, जो कि मरने का नाटक रचा रहा था, फौरन उड़ा और वापस घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि लड़का उनके घर पहुंच गया है और हानिया उसके साथ हस्बे मामूल राजो नियाज में मशगूल हो चुकी है, तो उसने वापसी की उड़ान भरी और काम पर जाती हानिया की माँ के कंधे पर जा बैठा। वो अभी फैक्ट्री में दाखिल नहीं हुई थी। अपने तोते को जिंदा सलामत देखकर हानिया की माँ हैरान और खुशी से निहाल हो गई। तोते ने हानिया की माँ को बताया कि वो मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था, और जब उड़कर घर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई अजनबी लड़का था जो उनके घर में घुस गया था और हानिया को उस लड़के से खतरा है। तोते के मुंह से ये बात सुनकर हानिया की माँ परेशान हो गई। वो फौरन अपनी बेटी के पास पहुंच जाना चाहती थी। वो वापस मुड़ी और जल्दी जल्दी चलती हुई घर पहुंच गई। तोता भी साथ साथ उड़ता जा रहा था। उसने जाकर दरवाजे पर बार बार दस्तक दी। हानिया और लड़का परेशान हो गए कि इस वक्त अचानक कौन आ गया है। लड़का हानिया के कहने पर बेड के नीचे छुप गया। हानिया ने जब दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ सामने खड़ी थी। अपनी बेटी को सही सलामत अपने सामने पाकर उसकी जान में जान आई। वो फौरन घर में दाखिल हुई और हानिया से पूछा कि बेटी, वो शख्स कौन था जो मेरी गैर मौजूदगी में घर में घुस आया था? उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर हानिया, जो पहले ही परेशान थी, उसका रंग उड़ गया। वो साफ मुकर गई कि घर में तो वो अकेली है, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। हानिया की उड़ी रंगत देखकर उसकी माँ समझ गई कि कुछ तो बात है जो वो छुपा रही है। बस फिर उस औरत ने शक की बुनियाद पर कमरे में झांका तो उसको बेड के नीचे छुपे लड़के के पांव नजर आ गए। उसने उसी वक्त हानिया को कमरे में बुलाया और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और कहा कि बेहया लड़की, तुमको इसलिए घर में अकेला छोड़कर जाती थी कि लड़कों को घर में बुलाकर बदकारी करती फिरो। आज के बाद तुम मेरे साथ फैक्ट्री में काम करने जाया करोगी और अब मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। इतनी देर में हंगामे से फ़ायदा उठाकर लड़का वहां से फरार हो चुका था। तोते ने एक उदास नज़र अपनी बेवफा दोस्त हानिया पर डाली और उड़कर इंसानों की बस्ती से हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। नाज़रीन कराम, इस तरह की दिलचस्प और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।